बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर अब सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कौन कौन मैदान में उतर सकता है, किसके सामने क्या चुनौती है और क्यों इस चुनाव पर पूरे बिहार की नजर टिकी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। इस दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 13 जुलाई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। बांकीपुर सीट बीजेपी नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। नितिन नवीन राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि अब इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बांकीपुर को लंबे समय से बीजेपी का अभेद गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन लगातार 5 बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने निकटतम आरजेडी उम्मीदवार को करीब 50,000 वोट के बड़े अंतराल से हराया था। इस बार मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है। सबसे पहले जनशक्ति जनता दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि वीना मानवी लंबे समय से क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि महिला उम्मीदवार होने के साथ साथ वैश्य समाज से आने के कारण वह बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगा सकती। वहीं जनसुराज पार्टी भी इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी में है। चर्चा है कि पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही ऐसी अटकलें भी हैं कि प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर लगातार इस सीट को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उनका दावा है कि बांकीपुर में बीजेपी को चुनौती देने की ताकत सिर्फ जनसुराज के पास है। उन्होंने इस उपचुनाव को बिहार सरकार के कामकाज पर जनता की राय भी बताया है। बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ को बचाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष और नई राजनीतिक पार्टियां इसे सत्ता के खिलाफ बड़ा संदेश देने का मौका मान रही है। अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी भी पहली बार इस सीट पर अपनी ताकत आजमाने जा रही है। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सबकी नजरें उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर टिकी है। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या जनसुराज बड़ा उलटफेर करेगी या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण बनेगा? इसका जवाब मिलेगा 30 जुलाई के मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों के साथ। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।